न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन है हमारा बुक का। इसका यूनिट 1 है हमारा द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हमारा पार्ट 1 आवर सेल्व्स, यानी हम खुद क्या हैं, उसमें से सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि हमारा जिस्म कैसा है। और जब भी हम किसी बॉडी, इंसानी जिस्म, हैवानी जिस्म, जानदार या बेजान, कुछ भी हम जानते हैं, देखते हैं या उसका तज्जिया करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी ज़ाहिरी शक्ल को देखते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो आपको नज़र आता है वो, या जिस चीज़ को हर आदमी इंसान के बनते ही तवज्जो देता है, वो है इंसान का दिमाग, कि इंसान कितना तेज़ है, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी बीमारी 50% उसके दिमाग के साथ जुड़ी होती है। अगर कोई बच्चा एक्टिव है, शार्प है, तो उसे समझा जाता है कि इसका दिमाग तेज़ है। लेकिन अगर कोई बच्चा ज़्यादा शरारतें करता है या तंग करता है, तो उसको भी पूछा जाता है तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। तो दिमाग हमारा वो बेसिक चीज़ है बॉडी का। आपका ह्यूमन ब्रेन आपकी तमाम बॉडी को कंट्रोल करता है। आपने क्या खाना है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कब सोना है, कब उठना है, और कब खेलना है, और खेलने के दौरान क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ये तमाम चीज़ें आपका दिमाग कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ हमारी जो हमें नज़र आती है, और अगर आप गौर करें जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, उन्हीं चीज़ों की बिना पर हम लोग अपनी ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से या एक पुरआसाइश तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वो है हमारी 5 सेंसेस, जिसमें हमारी आँखें, हमारा नाक, हमारा मुंह जिसमें ज़बान, जायका, हमारे कान और हमारा हाथ। 5 सेंसेस हैं। आपके हाथों की 5 फिंगर्स हैं। पांचों फिंगर्स पे आप अपने ऊपर से शुरू हो जाए। फॉर साइट यू हैव आइज़, फॉर स्मेल यू हैव नोज़, फॉर हियरिंग यू हैव ईयर्स, फॉर टेस्टिंग यू हैव टंग, फॉर टचिंग, फॉर फीलिंग यू हैव स्किन। स्किन आपका मोस्टली पिक्चर्स में आपको हाथ की तस्वीर दिखाई होती है। वो बेसिकली हाथ नहीं होता, वो आपका स्किन शो की होती है। स्किन की बॉडी पूरे जिस्म पर, हत्ता कि आपके पाँव की स्किन को भी कोई चीज़ ज़ोर से छू जाए तो आपको फील होता है कि ये हमारा चीज़ सख्त है, नरम है, अच्छी है, सॉफ्ट है। ये तमाम चीज़ें आपको स्किन से पता चलती हैं। और ये वो 5 सेंसेस हैं जिनमें से अगर किसी के पास कोई एक सेंस ना हो, जैसे आप विजुलाइज़ कीजिए किसी के पास देखने की सेंस नहीं है, तो वो उसको आप ब्लाइंड कहते हैं या अंधा कहते हैं। तो उसको ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या वो कितनी सारी खूबसूरतियाँ ज़िंदगी की हैं जिनसे वो महरूम रह जाता है। इसी तरह एक सुनने की, जो आदमी सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सुनता है, सुनने से वो सीखता है, और तब उसकी दिमाग ऑर्डर करता है कि जो सुना है उसको कॉपी करो, और वो कॉपी करके सीखने के अमल को चलते हुए बोलना सीखता है। अदरवाइज़ जितने लोग आपने डेफ एंड डैम, गूंगे बहरे होते हैं, उनको आप देखेंगे वो मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिसको आप एक हद तक वो आवाज़ें कह सकते हैं जिनके कोई मानी हम नहीं समझते। यानी वो अपना जो भी चीज़ बता रहे हैं उनको कोई अल्फाज नहीं दे सकते। इसी तरह ज़बान, अगर आपकी ज़बान के ऊपर जायका ना हो तो आपको कड़वी मीठी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, और आप हर चीज़ को निगल लेंगे बग़ैर इस चीज़ को महसूस किए हुए कि यह आपके लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं, या आपको ऐसा तो नहीं कि आपको अंदर जाके पॉइजनस हो। इसके बाद आ जाती है आपका हिस, छूने की, टेस्ट करने की, आपके छूने की हिस, जिसका हमारा ऑर्गन है स्किन। हर जगह की स्किन, इवन आपका ठंडा गर्म फील करने की स्किन भी आपकी ज़ुबान के ऊपर है, और हर स्किन आपको बहुत से ख़तरात से आगाह करती है। बहुत कम ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास ये वाली हिस ना हो, स्किन को छूकर किसी भी चीज़ को सख्त, नरम या तकलीफ़ दे महसूस करने की। हम जिस वक्त
कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। दिमाग के हमारे 3 पार्ट्स हैं। जो 3 हमारे हिस्से हैं उनको आप बुक में हम आपको पढ़ाएंगे, तो रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे। उसका पहला हिस्सा है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम वो हिस्सा है जो आप बकरे का जब मगज़ देखते हैं तो उसका वो मेन पार्ट जो ऊपर से गुदगुदा सा होता है और नरम सा होता है, तो वो हमारा हिस्सा है सेरिब्रम कहलाता। और वो हमारी सोचने की सलाहियत, टेस्ट करने की सलाहियत, स्मेल करने की सलाहियत, ये जो 5 हिस्से हमने पढ़ी हैं, 5 सेंसेस जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, उन तमाम को हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का, वही हमारी इन 5 हिस्सों को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे दिमाग के नीचे एक छोटा सा हिस्सा बनता है, उसको हम कहते हैं सेरिबेलियम। ये हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद वो नर्व जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर घुसती है, ऊपर सर से मगज़ के साथ से निकल के, उसको हम मेडोला कहते हैं। वो हमारी वो एक्टिविटीज़ जैसे खाना हज़म करना, दिल का धड़कना, किडनीज़ का काम करना कि आपने खाना खाया था तो उसके बाद यूरिन पास करना है, पॉटी आई है, या जिस्म से पसीना निकलना, ये तमाम चीज़ें हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेडोला कंट्रोल कर, ये तमाम चीज़ें हमारी मेडोला कंट्रोल करता है। और मेडोला वो चीज़ें कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिकली बॉडी में हो रही हैं, इनको किसी का ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर की ज़रूरत हो तो आप खाना खाने के बाद ऑर्डर देना भूल जाएं कि खाना हज़म करो अब चलो भाई, तो फिर वो आपका खाना बिना हज़म हुए रह जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगी, तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिल सकेगी। इसलिए बॉडी का जो एक बड़ा मेन फंक्शन जो हमारे ऑर्गन्स करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो जिसमें किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, आपके ये हार्ट है, स्टमक है, ये तमाम की तमाम इनकी एक्टिविटीज़ आपसे पूछे बिना खुद ब खुद होती हैं। इसके लिए एक दिमाग उसको जिस्म को ऑर्डर करता है हमारी ख्वाहिश के बगैर ही, और वो सिस्टम चल रहा होता है। ये चीज़ें देखकर हम आराम से ये बात कह सकते हैं कि हमारा जिस्म दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली मशीन है। ये एक मशीन की तरह सिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं। सेल है, सेल से हमारा टिश्यू बना, एक छोटा यूनिट है सेल जिससे हम ज़िंदगी हमारी बनी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड अ सेल। सेल से हम कई सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो बोन है वो भी एक टिश्यू है, वो एक डिफरेंट काइंड का टिश्यू है। इसी तरह कुछ टिश्यूज़ वो हैं जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं। आप अगर महसूस करें तो हार्ट के मसल्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह कुछ टिश्यूज़ वो हैं जो स्किन के टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। ये तमाम टिश्यूज़ जो हैं एक अलग अलग जब मिलते हैं टिश्यूज़, काफ़ी ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत से ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, और आपका सोचने का, सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का, ये तमाम सिस्टम आपके बनते हैं। ये हम तमाम लेसन में इस बुक में अब साथ साथ देखेंगे। पार्ट 1 आवर सेल्स, यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी। हम पिछली क्लासेस में क्या पढ़ाए रिकॉल करते हैं। द बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। All the parts of the body perform different important functions. We have 5 senses: sight, smell, hearing, taste, and the body needs rest, air, water, food and exercise. ये हम पहले पढ़ाएं कि हमारे जिस्म को क्या क्या चाहिए। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, और एक्सरसाइज चाहिए, और रेस्ट चाहिए। इसके बगैर हमारी बॉडी के बहुत सी चीज़ें, सिस्टम काम नहीं करते। ये हम वो चीज़ें जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब हमने क्या पढ़ना है, द बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स, जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे। द ऑर्गन्स एनेबल द सिस्टम ऑफ द बॉडी टू फंक्शन।
ये हमारे जिस्म को इस काबिल बनाती है कि फंक्शन करे। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, और दिमाग हमारे जिस्म का कंट्रोल सेंटर है। अच्छा, योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन, इट कैन डू hundreds of different jobs. These jobs are done by different organ and systems. बहुत अच्छी मशीन है, बहुत से काम करती है, कई 100 काम करती है। हम काउंट भी नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी में एक टाइम में कितने काम हो रहे हैं, और ये काम कैसे होता है, ऑर्गन सिस्टम मिलके करता है। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर। ये तमाम के तमाम इकट्ठे काम करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक पिक्चर है आपकी बुक में दी हुई। डिस्कस एंड आंसर विच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग। हाँ जी, आप सोचिए, क्या ये तमाम सेंसेस यूज़ कर रहे हैं अपनी, जिसमें बॉल टच कर रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, इर्द गिर्द जो इनके हवा है उसमें कैसी स्मेल है वो ऑटोमेटिकली ये अपने उसको सूंघ रहे हैं। आँखों का इस्तेमाल है, नाक का इस्तेमाल है, इसके साथ साथ वो अपनी स्किन का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक वो अपना स्केलेटन और मसल सिस्टम जो है उसकी मदद से रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, और अपनी ज़बान से जो बोलने की एक उनके पास सेंस है उससे वो हूटिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम हमारे सेंस ऑर्गन्स और सम अदर ऑर्गन सिस्टम इस गेम में बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम आ गए ह्यूमन ब्रेन पे। डू यू नो द ब्रेन इज़ अबाउट 73% वाटर। हमारा दिमाग 73% वाटर है, इसीलिए दिमाग में जो आपका मगज़ है वो नरम नरम होता है। दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इफ़ यू डोंट कैन इफ़ेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न। अगर आप पानी सही से नहीं पिएंगे तो ये आपकी जो सोचने की और पढ़ने की सलाहियत है उससे मुतासिर होगी। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की पिक्चर है। अच्छा, ये हमारे क्लास 1 से क्लास 5 तक फर्स्ट यूनिट ह्यूमन बॉडी चल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। ये आज हमारे पास क्लास 3 की बुक है। आप क्लास 4 की बुक पे बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है हमने, वो आप उसका फर्स्ट लेसन भी सुनिएगा। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड द ऑर्गन्स। सेरिब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग। ये वाला हिस्सा, ये जो रेड रेड सा पिंक सा हिस्सा है, ये सोचने को और यादाश्त को, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग और सुनने की सलाहियत को, ये आपका कंट्रोल करता है। जब आपकी आंख कुछ देखती है तो ब्रेन आपको बताता है कि आपने क्या देखा है। जब आपके कानों में कोई आवाज़ जाती है तो ब्रेन आपको बताता है ट्रांसलेट करके कि ये क्या वर्ड्स आए हैं। ये छोटा सा पार्ट होता है दिमाग के नीचे, ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। ये वो हिस्सा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सख्त सा, अगर आपने कभी देखा हो, येलो से कलर का गूदा सा जाता है, सख्त सा होता है, वो उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को हम इतने हिस्से को मेडोला बोलते हैं। ये एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट, स्टमक, किडनी, इनको कंट्रोल करता है। ये ह्यूमन ब्रेन है। अब हम देखेंगे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स वो कैसे काम करते हैं। डू यू नो आईलैशेस हेल्प कीप द आइज क्लीन। आपकी जो आईलैशेस है, ये जो पलकें हैं जिनको आप झपकते हैं, बाई collecting small dirt and dust particles floating in the air, they also protect the eyes from strong sunshine. आपकी जो eyelashes हैं, eyelashes एक होती हैं eyelids। eyelids क्या हैं? जो आप जिनको आपकी आँख के ऊपर जो स्किन है वो eyelids हैं, जिसको आप पोपोटा बोलते हैं। और आईलैशेस क्या है? उसके आगे जो छोटे छोटे से बाल होते हैं उनको हम आईलैशेस बोलते हैं।
हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? These help us to sense the world around us. The sense organs take in information and send it our brain to that we can be aware of our environment. ये आपकी बाहर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन को देते हैं, जिसकी वजह से हम अवेयर रहते हैं. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. ये हमें ख़तरात से बचा के रखती हैं. अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारी आँखें हैं. सेंस ऑर्गन्स में सबसे टॉप पे आपके पास क्या मौजूद हैं? नंबर 1 पे आइज़. When the eyes see something, they send a message to the brain. The brain tells us what we are seeing, what we are watching, कि हम क्या देख रहे हैं और क्या वॉच कर रहे हैं. Ears, ये हमारे कान का जो आउटर पार्ट है, ये ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि ये बाहर की जो साउंड है या जो आवाज़ें इससे आके टकराती हैं उसको इकट्ठा करके सुराख के अंदर ले जाता है. यहाँ से उसको इसकी शेप ऐसे बनाई हुई है. The ear receives sounds from outside. The sounds are carried to the brain. The brain tell us what is making the sound and where the sound is coming from. The ear enable us to hear and also help us to keep our balance. ये हमें सुनने में मदद देते हैं और हमारे जो कानों का सिस्टम है, ये बाहर वाला हिस्सा नहीं, ये तो आपने कई लोगों का देखा होगा, समटाइम ये नहीं होता या किसी एक्सीडेंट में टूट जाए या कट जाए तो उससे बैलेंस को नहीं फ़र्क पड़ता. इसके जो अंदर सिस्टम है वो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है. नोज़, मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल. ये देखिए नोज़ की शेप है, ये आपके नोज़ के सुराख हैं जहाँ से जो भी हवा गुज़रती है उसमें सांस लेने के लिए, तो उसके अंदर जो स्मेल है ये वो भी फील करता है और आपके नॉस्ट्रल्स से जो हवा जाती है उसको साफ़ करके लंग्स तक भी पहुंचाया जाता है. तो उसके अंदर जो स्मेल होती है, बेसिकली हवा के अंदर सब स्मेल होती है, या कोई चीज़ आप खा रहे हैं उससे छू कर भी जो हवा आपके नाक के अंदर जाती है तो वो स्मेल ये फील करता है, और वो स्मेल अच्छी है या बुरी है, ये सब चीज़ें नोज़ का फंक्शन है. मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल, सेंट्स एंड ऑडर्स. These smell travels through the ear. The nerve in the nose receive these smells. The brain tell us is the smells are present or not. ये हमें बताता है हमारा दिमाग, उसने रिसीव करके दिमाग को भेज दी. दिमाग ने हमें बताया कि क्या वो अच्छी स्मेल थी, प्लेजेंट थी, या नहीं प्लेजेंट थी, गंदी स्मेल थी. नेक्स्ट इज टंग. ये ज़बान. द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स. द टंग इज़ कवर्ड विद अ टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. वी कैन टेल इफ समथिंग इज़ स्वीट, सोर, बिटर, सॉल्टी और हॉट. हम बता सकते हैं कि ये चीज़ मीठी है, ये खट्टी है, ये कड़वी है, ये सॉल्टी है, ये गर्म है, या अगर बहुत ठंडी है, जैसे अगर आप आइसक्रीम या आइस लें तो आप ठंडी भी बताएंगे. द टंग ऑल्सो टेल अस हेल्प अस टू टॉक. ये हमें बात करने में, बोलने में, इसकी मूवमेंट की मदद से हम अपने अल्फाज को, वो हवा जो हमारे मुंह में जाती है उससे जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान की मूवमेंट से हमारे अल्फाज की शेप बनती है. कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोगों की आवाज़, उनकी ज़बान कहा जाता है कि ये इसकी ज़बान थोड़ी सी मोटी है इसलिए इसकी आवाज़ ऐसी है. तो ये चीज़ें आपके ऑर्गन की शेप पर डिपेंड कर रही होती हैं कि किसी की आवाज़ या किसी का बोलने का स्टाइल में क्या रद्दोबदल है. स्किन. द स्किन हेल्प्स अस टू फील. जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन are the ends of nerve.
स्किन के नीचे नर्व्स के एंड हैं. व्हेन वी टच समथिंग द नर्व्स एंडिंग सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन. वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन. वो मैसेज भेजते हैं आपके नर्व्स जो आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे हैं कि जब किसी चीज़ ने आपको छुआ तो वो कैसा महसूस हुआ, गर्म था, ठंडा था, उस पर प्रेशर था या उसमें पेन, उसके छूने से पेन हुआ. वी कैन फील इट समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट, कि कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है. नंबर 1, विच सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स 5 हैं. उसने पूछा कौन सा सेंस ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स वुड बी इन्वॉल्व इन सेंसिंग दीज चेंजेस. इन सेंसेस को, ये 3 चेंजेस हैं, ये कौन सी चेंजेस हैं, इनके अंदर कौन सी सेंसेस इन्वॉल्व हैं. वाइल यू आर स्लीपिंग देयर इज़ अ सडन चेंज इन टेम्परेचर. जब आप सो रहे हों और अचानक एक टेम्परेचर या बहुत ठंडा हो जाए या बहुत गर्म हो जाए, तो ये इसके अंदर कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है. द स्किन वुड फील द चेंज इन टेम्परेचर एंड द ब्रेन माइट वेक यू. आपकी स्किन फील करेगी और दिमाग आपको जगा देगा. यानी इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज हुआ, स्किन. वाइल सर्चिंग इन अ बैग फॉर अ बुक अ पिन प्रिक्स योर फिंगर. आप किताब तलाश कर रहे थे बैग में कि आपकी उंगली को एक पिन चुभ गई. इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, स्किन. द स्किन वुड फील द पिन एंड ब्रेन वुड प्रोसेस व्हाट हैड हैपन. स्किन ने आपकी पिन को फील किया और ब्रेन ने आपको बताया कि ये क्या हुआ है. नंबर 3, वाइल यू आर इन योर बेडरूम. जब आप अपने कमरे में हैं, समवन कम्स, कोई आता है, थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, घर के सामने वाले दरवाजे से. तो आपका कौन सी सेंस काम करती है जब आप अपने कमरे में हैं, कोई सामने वाले दरवाजे से आया. द ears वुड हेयर अ पर्सन एंटरिंग. आपके कान सुनेंगे उस आदमी को अंदर आते हुए. द ब्रेन वुड प्रोसेस द साउंड एंड इंटरप्रेट दैम. आप अच्छा जी, अब हम आ गए हैं बॉडी सिस्टम्स पे. हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं. कुछ ऑर्गन मिल के एक सिस्टम को बनाते हैं. द सिस्टम ऑफ द बॉडी. द ऑर्गन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स. द ऑर्गन एक आपका अज़ू और दूसरे हिस्से जिस्म के सिस्टम बनाते हैं. द स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ढांचा हड्डियों का. जो आपकी बहुत सी हड्डियां हैं, 206 बोन्स होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, उससे आपका एक पूरा स्केलेटन बनता है. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क of bones called the skeleton system. The bones of the body make up the skeleton. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. क्या करती है ये? एक तो ये एक skeleton बनाती है और वो skeleton आपकी बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग सा फ्रेमवर्क है और जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े होने में, बैठने में, और आपके इनसाइड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. अब देखिए इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं. ये एक हिस्सा है जिसको हम खोपड़ा कहते हैं, स्कल. ये आपका जॉ, आप अपने जहाँ आपके दांत हैं इसके ऊपर अगर आप साइडों पर हाथ लगाएं तो एक पूरी बोन फील होती है, वो होती है जॉ बोन. पसलियाँ, रिब्स, अपर आर्म बोन, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, हिप बोन, लोअर आर्म बोन, नीचे वाले बाजू की हड्डी, फिंगर बोन्स, थाई बोन, नी कैप. ये स्केलेटन को लेबल किया हुआ है. आपने स्केलेटन इसी तरह लेबल करना है. टो बोन, हील, नी कैप, थाई बोन, ऊपर वाली टांग जिसको आप थाई बोलते हैं, उसकी ये थाई बोन. मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जब हमारा स्केलेटन होता है, अगर ये स्केलेटन हो तो हमारा जिस्म
एक जगह से दूसरी जगह स्केलेटन की मदद से मूव नहीं कर सकता। इन हड्डियों को पावर देने के लिए या एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये मस्कुलर सिस्टम हमारी बोन्स से अटैच है और हमारी बोन्स को और मस्कुलर सिस्टम को आपस में ऐसे इंटर कोऑर्डिनेट किया गया कि इसकी मदद से हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। ये तमाम का तमाम काम इन मसल्स कौन से हैं? गोश्त के मसल्स हैं। ये जो आपके जिस्म के ऊपर गोश्त है, इससे मसल्स बने हुए। द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली with the skeleton system and forms part of the body network framework. Muscles allow us to move different parts of the body. हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ये मसल्स अलाउ करते हैं मूव करना। ये देखिए, ये आपकी ये हाफ बॉडी के ऊपर मसल्स नहीं है, सिर्फ स्केलेटन है और हाफ बॉडी के ऊपर मसल्स चढ़ गए हैं। ये मसल्स को शो करने के लिए इधर के हिस्से पे नहीं चढ़ाए गए ताकि आपको पता चले मसल्स किसको कहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हजम करने का सिस्टम। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासेस कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक मैदा और वो तमाम नालियाँ जिनमें से खुराक गुजरती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, this system includes the stomach, the liver and the channels which food passes through. liver क्यों? liver इसलिए कि वो आपको ऐसी secretion देता है जिसकी वजह से आपका खाना हजम होता है। ये देखिए, ये आपकी फूड पाइप मुंह से शुरू हुआ, खाना चबाया, इस फूड पाइप से खाना आपके मैदे में आ गया। ये लिवर है, लिवर ने आपके मैदे के अंदर यहाँ से एक नाली सी जुड़ी हुई है, यहाँ आपको साथ ही वो देना शुरू कर दिया, क्या उसको कहते हैं, जूसेस देने शुरू कर दिए जिससे खाना हज़म होगा। उसके बाद आपकी खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद सुराख से बाहर निकल जाती है। अच्छे हिस्से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर जो कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट, लार्ज इंटेस्टाइन से पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है। और उसके बाद वो चीज़ें जो हमारी रिक्वायर्ड नहीं हुई या जिनको एंजाइम्स नहीं मिले और वो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, वो हमारा एनस से बाहर निकल आता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? खून को सर्कुलेट करने वाला सिस्टम, जो हमारे पूरे जिस्म में, आप देखिए आपके जिस्म में किसी जगह छोटा सा कट भी लगता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब है खून आपकी ज़र्रे ज़र्रे में, जिस्म के हिस्से हिस्से में खून है, लेकिन ये खून आपके जिस्म में ऐसे नहीं है कि जैसे एक बोतल में खून भर दिया जाए। ये खून की छोटी छोटी नालियाँ हैं जिसको हम वेन्स और आर्टरीज़ कहते हैं। इसके अंदर खून सर्कुलेट करता है और ये इनका जो मिला जुलापन है, ये एक दूसरे के साथ साथ ट्रेवल करती हैं और उसके साथ ये हमारे पूरे जिस्म में एक ज़रा हिस्से में पहुंचती हैं। ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट। ब्लड दिल से पंप किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। दीज अलॉन्ग विद द हार्ट मेक अप अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वेन्स और आर्टरीज मिल के दिल के साथ एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। रेड कलर की जो यहाँ शो की गई हैं ये आर्टरीज हैं और ये आपकी ब्लू पर्पल सी ये आपकी वेन्स हैं और ये आपका हार्ट है। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, अब हम आ गए रेस्पायरेटरी सिस्टम पर। ये वो सिस्टम है जिससे आप एक लम्हे भी ऐसा नहीं होता कि इस सिस्टम को आप फील ना कर रहे हों। सिस्टम तो हमारे सारे ही मुसलसल चल रहे हैं, लेकिन ये वो सिस्टम है जिसको आप खुद साथ साथ फील कर रहे हैं, यानी सांस लेने का सिस्टम। आपको सांस कैसे आ रहा है, तेज़ आ रहा है, स्लो आ रहा है। सांस आप देखते हैं किसी का सांस फूला हुआ है,
किसी को गर्मी की वजह से सांस फूला हुआ है, किसी का भागने की वजह से सांस फूला हुआ है, या अगर कोई बहुत बूढ़ा शख्स है और लंबा सफ़र तय करके आया है तो उसका सांस भी फूला हुआ है। क्यों फूला हुआ है? इसलिए फूला हुआ है कि आपका जिस्म के जो ऑर्गन में जो आपका है, हार्ट है, दिल है, उसने लंग्स के लिए जब ब्लड को पंप किया और उसके अंदर लंग्स पंप होके ब्लड आया, तो आप जो सांस अंदर लेके जा रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन को अलग करके उसने खून का हिस्सा बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीशन देनी है। तो जब आप भागते हैं तो इस सिस्टम को तेज़ी से काम करना पड़ता है। इसी तरह जब आप बूढ़े हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो ये सिस्टम थोड़े से स्लो हो जाते हैं और आपको इसके लिए थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है। या जो लोग बीमार होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, अक्सर उनका सांस फूलता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। इसमें आपका नाक, सांस लेने वाली नाली। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यहाँ आपने एक नाली देखी थी, या आप कसाई की दुकान पर देखें लंग्स लटक रहे होते हैं तो उसके साथ जो एक पाइप जुड़ा होता है वो खुला सा मोटा सा पाइप होता है और वो पाइप जो है रिंग्स में होता है और वो दबता नहीं है आसानी से। इसी तरह अगर आपने किसी जगह स्टमक पड़ा, ओजड़ी पड़ी देखी हो, तो उसके साथ अगर आप पाइप देखें तो वो 4-5 लेयर्स में गोश्त की बना होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मज़बूत पाइप होता है। इनकी शेप बिल्कुल अलग अलग होती है, वो बिल्कुल ही ब्राउन रेड से कलर का होता है और ये जो है ये बिल्कुल कुर्वी हड्डी का होता है। विंड पाइप, राइट लंग और लेफ़्ट लंग, ये है आपका नोज़ से शुरू करेंगे। नोज़, विंड पाइप, राइट लंग, लेफ़्ट लंग, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। Respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. Air is pulled into and pushed out of the body by this system. खींच के आप हवा अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं इस सिस्टम के थ्रू। In the lungs, oxygen is absorbed in the body. इसमें जो लंग्स हैं, जब आपका दिल खून पंप करके लंग्स में भेजता है तो वो खून कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से निकल के जिस्म को जाता है। डू यू नो, इफ़ द लंग्स वर ओपन फ्लैट दे वुड कवर द इंटायर एरिया ऑफ द टेनिस कोर्ट। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम जिस्म के से कुछ मैसेज दिमाग को भेजते हैं, कुछ मैसेज दिमाग हमारे जिस्म को भेजता है। इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। ठीक है, नर्व्स जो हैं मैसेज लेती हैं बाहर से, फील करती हैं जो भी चीज़, उसका मैसेज ब्रेन को देती हैं और ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली फिर मैसेज बॉडी को देता है कि अब उसने क्या करना है। ये आपका नर्वस सिस्टम की ये पिक्चर है जिसमें ये ब्रेन से ये सारी नर्व्स, ये आपको नर्व्स शो की हुई हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल to get rid of all the waste product of the body. ये वो सिस्टम है जिससे हम फालतू मवाद जो हमारे जिस्म में रह गया है उससे फरागत हासिल करते हैं, उससे जान छुड़ाते हैं। जैसे पसीना है, जैसे हमारा यूरिन पास करना है या आपका पखाना करना है। द लंग्स गेट रिड ऑफ द वेस्ट एयर, द किडनीज get rid of urine and the skin get rid of sweat. पसीने से आपको फारग किया जाता है। कॉन्सेप्ट चेक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट चेक है। और देर आर मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम्स इन द बॉडी मैच सिस्टम और ऑर्गन टू इट्स फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम किससे मैच होगा? गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट ऑफ इट। Brain, the control center of the body. Muscular system
works closely with the skeletal system to allow us to move many parts of the body. Digestive system carries food through the stomach and other channels. अब हमारी एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट आंसर. विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी. क्या चीज़ हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है? ब्रेन. बी, ब्रेन. Which two sense organs do we use when we cross a road? जब हम सड़क क्रॉस करते हैं कौन से दो सेंस ऑर्गन्स हम यूज़ करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं? ईयर्स एंड आइज. अगर आप देखेंगे नहीं तो किसी चीज़ के नीचे आ जाएंगे, सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है. Which waste product does the skin get rid of? स्किन जो है आपकी कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है? स्वेट, पसीना. Which organ tells us what we are seeing? कौन सा ऑर्गन हमें ये बताता है कि हमने क्या देखा? ब्रेन. नोज नहीं बता सकता, ईयर नहीं बता सकता, लिवर नहीं बता सकता, ब्रेन बताता है. नंबर 5, what does the blood travel in to move around the body? किस में ब्लड ट्रेवल करता है जिस्म में इर्द गिर्द घूमने के लिए? लंग्स में, मसल्स एंड स्किन में, ब्रेन में? नो. वेन्स एंड आर्टरीज. वो पाइप जिनको हम जो हमारे खून लाते और ले जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. एक वो पाइप्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड लेके वापस जाते हैं, और एक वो हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं. नंबर 2, मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट सिस्टम. ये कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए, ये सिस्टम्स लिखे हुए. मसल्स को आप मस्कुलर सिस्टम. बोन्स स्केलेटल सिस्टम. आर्टरीज सर्कुलेटरी सिस्टम. नर्वस सिस्टम. स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम. ईजी सी चीज़ है, कोई बहुत ऐसी सोचने वाली चीज़ नहीं है. विच वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू ईच लिस्ट? इसमें से कौन से वर्ड हैं? एक लिस्ट दी हुई है, शुरू में एक टाइटल दिया हुआ है, उसके साथ कुछ लिस्ट दी हुई है. कौन सी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जिनका इससे ताल्लुक़ नहीं है? स्केलेटल सिस्टम. स्कल खोपड़े का है. आइज़, इसको क्रॉस कर दें, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. स्पाइन रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक़ है. लंग्स का स्केलेटल सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. नी कैप इसका है. हील, पाँव के नीचे जो एक हील होती है, उसका स्केलेटल सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मस्कुलर सिस्टम से हील का ताल्लुक़ है, स्केलेटल सिस्टम से नहीं. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम कौन कौन सा है? नोज़ है, विंड पाइप है और लंग्स हैं. नर्व्स और हार्ट ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है, इनको क्रॉस कर दें. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? वेन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, हार्ट. क्या नहीं आता? रिप क्रॉस कर दें, एयर क्रॉस कर दें. डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्रेन. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आती हैं. ब्रेन, हिप नहीं आती. आंसर दीज क्वेश्चन. नंबर 1, विच ऑर्गन्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है? सांस लेने का सिस्टम. द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Number 2, which organ pumps blood to all parts of the body? Answer, the heart pumps blood to all parts of the body. Question 3, how does the framework of bones and muscles help us? ये जो हड्डियों का ढांचा है और मसल्स हैं, ये हमारी कैसे मदद करते हैं? What would happen if we did not have this framework? अगर हमारे पास ये framework ना हो तो क्या होगा? The bones and the muscles help us
टू स्टैंड एंड मूव, ये हमें खड़े होने और हरकत करने में मदद देते हैं. द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, इसकी सपोर्ट और प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्केलेटन एंड द मूवमेंट और मूवमेंट स्ट्रेंथ एंड फ्रेमवर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय द मसल्स. इसकी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन हमें स्केलेटन देता है और इसकी स्ट्रेंथ और मसल्स की मूवमेंट, मसल्स की वजह से, मूवमेंट हमारी मसल्स की वजह से होती है. वी वुड नॉट बी एबल टू मूव एंड वी वुड बी लाइक अ ब्लॉब. और अगर हमें ये सब कुछ ना होता, इस तरह का फ्रेमवर्क ना बना होता, तो हम एक शेपलेस होते, ब्लॉब होते, शेपलेस होते. इफ़ वी डिड नॉट हैव देम, ये दोनों चीज़ें अगर हमारे पास ना होती. डज ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? हाउ कैन वन प्रूव दिस? आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? यस, वी कैन टेल बाय फीलिंग द पल्स अराउंड द बॉडी. ये जो आपकी पल्स रेट है, जो आप अपना पल्स उसको नसों को दबा के जो उसके अंदर मूवमेंट फील कर सकते हैं. ऑल्सो वी गेट अ कट ऑन द बॉडी, वी ब्लीड. और अगर हम अपने जिस्म पर, हाथ पर, किसी भी जगह छोटा सा भी कट लगा लें तो हमारे अंदर से खून निकलता है. ये इसका सबूत. क्वेश्चन 5, डू ऑल पीपल हैव ऑल 5 सेंसेस? क्या तमाम लोगों के पास ये तमाम 5 सेंसेस होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. नो, most people have all 5 sense organs, but some people may have one or more senses that does not function. Example, the deaf and blind, andhe or behre. Also, people can have issue with the function of their skin, their sense of smell or their ability to taste, but there are lesser well known. ये बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको आप जानते हैं कि वो टेस्ट नहीं कर सकते या उनको स्मेल नहीं आती, तो बहुत कम लोग हैं. लेकिन डेफ एंड डैम और ब्लाइंड तो आपने बहुत से लोग देखे होंगे, और इसलिए ये 5 सेंसेस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. सबके पास में हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी हैं. नाउ क्वेश्चन 5, हाउ मैनी ब्रीथ्स डू यू टेक इन अ मिनट? आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? When does you breathe rate increase? आपका ये सांस इंक्रीज कब होता है? why does it increase? और ये क्यों बढ़ता है? ये हमने बीच में भी डिस्कस किया था. अगर आप इसको देखें, टेक एस्टिमेट गेस, आप इसका कोई एक एस्टिमेट करें. डिस्कस the breath rate increases when you exercise. It increases because the heart pumps faster to increase the blood supply to the muscles. ये तो हमारी रीज़न हो गई. अब हमारे पास बताया है उन्होंने कि एज ये है और एवरेज ब्रीथ पर मिनट ये है. ये हमें बुक में बता दिया गया है. न्यूबॉर्न बेबी 44 ब्रीथ अ मिनट, 1 मिनट में 44 दफ़ा सांस लेता है. इन्फेंट, छोटा बच्चा, 20 से 40 दफ़ा. यानी जो न्यूली बॉर्न है वो 44 टाइम्स, लेकिन जो छोटा बच्चा है 4 माह 5 माह का, वो 20 से 40 दफ़ा. प्री स्कूल बच्चे कितने, 2.5 साल 3 साल, 2.5 years और 3 years के, 20 and 30 ब्रीथ्स. ओल्डर चिल्ड्रन 10 years और 12 years, 16 to 25. अडल्ट बड़े यानी 20 साल 22 साल के लोग 12 से 20 बार, 12 to 20 ब्रीथ्स. 1 मिनट में 12 to 20 टाइम ब्रीथ. ये नहीं, ये वेरी करता है टाइम टू टाइम हर आदमी का. टॉक अबाउट दीज क्वेश्चन विद टीचर. नंबर 1, व्हाट डज द टेबल शो अस? The table shows us that average breathing rate differ based on age. Our breathing rate declines as we grow up.
नंबर 2, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमने क्या लर्न किया है. एज अवर लंग्स ग्रो, हमें इससे देख के अंदाज़ा होता है कि जो हमारे लंग्स बड़े होते हैं, वी हैव मोर रूम इन देम टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एयर इन देम इन अ फ्यूअर ब्रीथ. यानी लंग्स बड़े हो गए, उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं लंग्स के बीच में, हवा के सैक्स होते हैं, वो बढ़ गए, तो हम कम सांस लेकर अपनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की, हवा की पूरी कर लेते हैं. इसलिए ये ऐसा होता है. नंबर 3, कैन वी सी वेयर यू कम इन द टेबल. आप इसमें बता सकते हैं 3 क्लास के बच्चे ओल्डर चिल्ड्रन में आएंगे 16 to 25 ब्रीथ, और अडल्ट 12 to 20 ब्रीथ. नंबर 4, इज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल करेक्ट, हाउ कैन यू प्रूव दिस. आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. yes, the information in the table is correct. We can prove this by counting how many breaths we take in a minute, or we can check our friends to get more correct information, and we can test our elders to get the correct information about adults. Number 5, what is breathing rate of someone who has just exercised, जिसने अभी एक्सरसाइज की हो. is it the same as the rate while at rest, क्या ये सेम होगा जब आप रेस्ट में होंगे. no, the breathing rate of someone who has just exercised is faster than when they are at rest, because हमें जब हम जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, जब हमें जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो हम तेज़ सांस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फास्ट डज योर हार्ट बीट pumps blood. Each time your heart beats, it pumps blood through your arteries. Each push is called a pulse. You can feel your pulse on any entry which is close to the surface of your skin. आपके इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल कलाई पर आपको ये सबसे ज़्यादा क्लोज फील होती है. समटाइम्स ये आपको अपने पाँव के टखने के पास, लेकिन अगर आप इंडेक्स फिंगर के नीचे थोड़ा सा पुश करके अपनी उंगलियां रखें तो आपको अपनी हार्ट बीट फील होगी, और जितना आपका वो हार्ट बीट होगी उतनी ही बार आपका हार्ट पंप होगा, उतनी ही बार आपका ब्लड जो है वहाँ से पंप होकर आएगा. या आप इसको बार बार अपना हार्ट बीट चेक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स का और अपने बड़ों का, तो आपको अंदाज़ा होगा किसकी हार्ट बीट तेज़ है, किसकी कम है, किसका जो है हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा है, किसका स्लो पंप. क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम. नोट डाउन योर आंसर. देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो ऑर्गन जिसके की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है कि वो एक लम्हे के लिए भी बंद हुआ और डेथ हो गई, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको 1 मिनट के लिए आपके ब्रेन में ब्लड नहीं जाता तो ब्रेन डेथ हो जाती है. और इस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट तो फिर हमारा ऑर्गन ब्रेन हुआ. लेकिन किसी भी ऑर्गन के बगैर हम सर्वाइव तो नहीं करते. इवन अगर आपकी किडनीज फेल हो जाए तब भी आपकी डेथ हो जाती है, हार्ट बंद हो जाए तब भी डेथ हो जाती है, इवन आपका ये जो है लंग्स का प्रॉब्लम हो जाए तब भी डेथ हो जाती है. इक्वली इम्पॉर्टेंट तो सबके सब हैं, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. आंसर देखिए इसका. द ब्रेन इज़ द की ऑर्गन एंड विदाउट इट द अदर सिस्टम्स कुड नॉट फंक्शन. द सिस्टम are all important. However, some people live with reduced function of
सर्टन सिस्टम्स, यानी एक किडनी है एक नहीं है, या लंग्स की जो है थोड़ा फंक्शन कम हो गया, हार्ट का फंक्शन 5% कम हो गया है, तो हम सर्वाइव करते हैं। तो लेकिन जो ब्रेन है उसका वो हमारा सबसे की ऑर्गन है। पार्ट 2, विच सेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? ऑल सेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारा इसका तो सीधा सही आंसर है। विच सेंस वुड यू डू विदाउट? विच सेंस वुड यू डू नॉट विदाउट? What dangers would they face? क्या मुश्किलात फेल करेंगे? Their life be like? For example, without the sense of touch, a person would not be able to feel cold, heat or pain, and their body might suffer a great deal. इसी सेंस में हम सारी सेंसेस का एक एक सेंटेंस लिख सकते हैं। लेबल द डायग्राम्स एंड देयर ऑर्गन्स। एक लेबल द डायग्राम, ये डायग्राम क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके ऑर्गन नोज़, विंड पाइप, लेफ्ट लंग, राइट लंग। इसी तरह ये वाली डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर। ये आपके बुक में लेबल हुई हैं, वहाँ से देखकर आप इसको एक दफ़ा स्टडी करके लेबल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।